फिर से सायरन बज गई है। आज 19 मार्च है और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग लोग जो हैं वो अभी शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। तो यह है इस वक्त यहाँ की करंट सिचुएशन और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बार बार जो है अटैक्स हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि अभी आसमान से दिखेगा कि कहां से बरस गए हैं बम। और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। रात के दौरान भी तकरीबन 6 बार जो है अटैक्स किए गए। सुबह से तकरीबन 3 बार अटैक्स किए गए और आप देख सकते हैं लोग शेल्टर में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं शेल्टर की तरफ। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी अटैक होने वाला है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और आप देख सकते हैं लोग जो है वो दौड़ रहे हैं शेल्टर की तरफ और ये सिलसिला लगातार यहाँ से जारी है। ये आप देख सकते हैं आज 19 मार्च है। ये देख सकते हैं किस तरीके से मिसाइल अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से इसराइल पर। और काफी सारे मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इंटरसेप्शंस भी हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। आज 19 मार्च है, जब से अली लरजानी की मौत हुई उसके बाद जो है लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है इसराइल में। ये आप देख सकते हैं, ये अभी जोरदार धमाका, जोरदार एक और धमाका, लगातार धमाके हो रहे हैं और लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं इसराइल पर ईरान की तरफ से। एक और धमाका, तो धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। एक के बाद एक अटैक हो रहा है। तो अभी ईरान की तरफ से फिर से अटैक किया गया। जोरदार मिसाइल अटैक्स का सिलसिला जारी है ईरान की तरफ से। ये देख सकते हैं आप, आज 19 मार्च है, सब कुछ रुक गया है। जो जहां पे था वहीं पे रुक गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड के बीचों बीच गाड़ियां रोकी जाती हैं और लोग जो है वो बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। और अभी हमने सुना कि जोरदार धमाके हुए। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया, काफी जगहों पे जो है बम गिरे होंगे क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ इसराइल में काफी जगहों पे तबाही मची है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं किस तरीके का सन्नाटा छा जाता है यहाँ पे। ये बिल्कुल टेल अवीव है और मेन टेल अवीव में आप देखिए हाल क्या है। सब लोग जो हैं वो बंकरों में हैं क्योंकि जो ही सायरन बजती है तो लोग बंकर का रुख करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला तेज कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कतर पे भी हमले किए गए और कुवैत पे भी हमले किए गए। कुवैत की जो एक रिफाइनरी है वहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही हुई है। कतर में भी तबाही हुई है। तो ईरान की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इसराइल में कई जगहों पर पिछले 3 दिनों के दौरान नुकसान हो गया है। 2 जो रेलवे स्टेशन हैं उन पे जो है बमबारी की गई, वहां पे नुकसान हुआ। 3 प्राइवेट प्लेन जो है वो बेन गोरियन एयरपोर्ट पे उनका नुकसान हुआ है, वो तबाह हुए हैं क्योंकि लगातार जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे अब सनसनी मची है, खासतौर से जो क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल इसराइल के लिए क्लस्टर बम का तोड़ करना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर बम के सामने अभी फेल दिखाई दे रहा है क्योंकि क्लस्टर बम जब फटते हैं तकरीबन एक मिसाइल के साथ 80 क्लस्टर बम आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो ही यहाँ पे अटैक होता है उसके बाद ये चॉपर्स जो हैं इसराइली फोर्सेस के वो यहाँ पे हवा में देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए ही देखा जाता है कि कहाँ पे डैमेज हुआ है, कहाँ पे ये अटैक हुए हैं। जो ही सायरन बजती है उसके बाद धमाके होते हैं, मिसाइल अटैक होता है। तो यहाँ काफी सारे हेलीकॉप्टर जो हैं वो हवा में घूमते हैं और इन्हीं के जरिए जो है देखा जाता है कि कहाँ पे ज्यादा डैमेज हुआ है। तो ये है इस वक्त हाल यहाँ पे इसराइल का। और आप देख सकते हैं कि ये बस बिल्कुल सड़क के बीचों बीच रुकी थी। अब सायरन जो है बजना बंद हो गया है, अटैक हो गया है। अब लोग आएंगे धीरे धीरे और उसके बाद ये इन गाड़ियों में जाएंगे और उसके बाद ही ये गाड़ी चलेगी। तो फिलहाल लगातार अटैक्स का सिलसिला इसराइल पर जारी है।